वेलकम टू चैप्टर नंबर 32। जो हमारी पिछली दो वीडियो आई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या था कि हम किसी भी बिजनेस को जब उसकी स्ट्रेटजी या कैसे प्लानिंग करें, जब भी हम कोई ऐड लगानी है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन कैसे हमें प्लानिंग करनी है, कैसी स्ट्रेटजी बनानी है। तो वो दो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो दो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उससे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया, तो उससे दोबारा देखो। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले टाइम पे आपको मुश्किल हो जाएगी। तो उसे दोबारा दोबारा देखो और क्लियर करो, उसे समझो कि उन दो वीडियो में था क्या, हमें कैसे प्लानिंग करनी है। अगर हमारी कोई एजेंसी या कोई सर्विस रिलेटेड बिजनेस है या कोई हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है तो उसके मैंने स्ट्रेटजी और प्लानिंग बताई थी आपको, कैसे हमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनानी है। जो आज की वीडियो होने वाली है वो है कस्टम ऑडियंस। जो हमारी पिछले से पिछली एक वीडियो आई थी तो उसमें हमने क्या सीखा था कि कस्टम ऑडियंस होती क्या है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस होती क्या है। जो आज का जो चैप्टर है, जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसे अब कस्टम ऑडियंस भी दो टाइप की थी। पहली वो एक्टिविटी जो फेसबुक के अंदर हो रही है, इनसाइड एक्टिविटी, और एक थी जो आउटसाइड हो रही है, फेसबुक के आउटसाइड हो रही है। तो हम सबसे पहले करेंगे आज आउटसाइड एक्टिविटी। तो आउटसाइड में भी 4 टाइप से। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे वेबसाइट के। मैं क्या चाहता हूं, अगर जो मेरी वेबसाइट को विजिट करा, अपनी वेबसाइट के मैं एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं अपने आ गया एड्स मैनेजर में। तो अब मैं करता हूं, यहां पे एड्स मैनेजर है, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूं, ऑडियंस में क्लिक करता हूं। मैंने एड्स मैनेजर में क्लिक करा, फिर ऑडियंस ऑप्शन में क्लिक करा, फिर यहां ऑप्शन आएगा हमें क्रिएट ऑडियंस। यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऑडियंस। तो हमने क्या करा, एड्स मैनेजर में, यहाँ पे एड्स मैनेजर आएगा फर्स्ट टाइम, यहाँ पे क्लिक करा, ऑडियंस में क्लिक करा, क्रिएट ऑडियंस में गया, कस्टम ऑडियंस में गया। यहाँ पे आ रहा है देखो, यूज योर सोर्सेज मतलब आउटसाइड। ठीक है, अपने सोर्सेज मतलब आउटसाइड, फेसबुक के आउटसाइड एक्टिविटी हो रही है। फेसबुक के सोर्सेज मतलब फेसबुक के जो इनसाइड एक्टिविटी हो रही है, जो फेसबुक के अंदर हो रही है। जो आज हम बात करेंगे वेबसाइट को लेकर। तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान के चलो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। तो मैं क्या चाहता हूं कि जितने लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, जो लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जितने भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं या विजिट कर रहे हैं मेरी वेबसाइट को, मैं उन लोगों की एक कस्टमाइज ऑडियंस बनाना चाहता हूं, कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं। कस्टम ऑडियंस मीन्स क्या था, कस्टमाइज। ठीक है, मैं कस्टमाइज करना चाहता हूं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं, वेबसाइट ऑप्शन में जाता हूं। जैसे वेबसाइट पे क्लिक करा, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो पेपर को इंक्लूड करो, उन लोगों को शामिल करो जो भी हम क्राइटेरिया या जो भी हम यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे, इनमें से कोई भी एक मैच होती है, एनी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पिक्सल सेट करोगे, तो पिक्सल ऑलरेडी सेट है। अब पूछ रहा है और वेबसाइट विजिटर इन द पास्ट 30 डेज। यहां पे जैसे यहां पे इसका ये मतलब है कि पिछले 30 दिनों में जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट करा है, उन लोगों को आप रीमार्केटिंग या रीटारगेट करना चाहते हो। इन द पास्ट 30 डेज का मतलब है कि आप पिछले 30 दिनों में उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो कि जिन्होंने पिछले 30 दिनों में आपकी वेबसाइट को विजिट करा हो। तो उनके आप एक रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग ऐड लगाओगे, है ना, उन्हें रीमार्केट या रीटारगेट करना चाहते हो। तो मैक्सिमम होता है 180 डेज। अगर आप यहां 200 लिखोगे तो एरर आ जाएगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180। तो मैक्सिमम कितना होगा, 180 डेज वेबसाइट अब कस्टम ऑडियंस बनाओगे वेबसाइट के लिए। तो यहां पे देखो, यहां पे ऑप्शन अभी मैंने सेलेक्ट करा हुआ है और वेबसाइट विजिटर। एग्जांपल देते हैं, मेरी वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूं पूरी वेबसाइट में से, मतलब कोई भी पेज को विजिट कराओ, पूरी वेबसाइट में से
किसी भी पेज में विजिट कराओ, पूरी वेबसाइट आ गया ना, और वेबसाइट विजिटर्स पिछले 180 दिनों में जितनों ने भी विजिट करा है, जिन लोगों ने भी मेरी वेबसाइट पे आए हैं, मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, रीटारगेट करना चाहता हूँ, रीमार्केट करना चाहता हूँ। तो ये उनके ऑडियंस बनेगी। फिर यहाँ दो ऑप्शन और है, इंक्लूड मोर पीपल और एक्सक्लूड पीपल। तो अभी मैं आपको बताता हूं एक्सक्लूड पीपल। तो एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं पूरी वेबसाइट में से कोई भी पेज में आई, मेरी वेबसाइट में कोई भी पेज को उसने विजिट करा हो, देखा हो, तो मैं उन लोगों को मैं रीमार्केट करना चाहता हूं। पर मैं चाहता हूं यहाँ पे कोई पेज है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करना नहीं है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि पूरी, सबसे पहले और वेबसाइट विजिटर्स, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज को विजिट करा हो। और मैं यहां से लेता हूं एक्सक्लूड पीपल, मैं किसको एक्सक्लूड करना चाहता हूं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं इस 100 वाले पेज को। तो मैं चाहता हूं एक्सक्लूड पीपल पे क्लिक करता हूं, यहां पिक्सल सेलेक्ट हो गया, पिछले कितने दिनों में, 180 दिनों में, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है, और वेबसाइट विजिटर, क्या मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं, क्या उन्हें मैं नहीं शामिल करना चाहता जिन्होंने मेरी पूरी वेबसाइट में से कोई भी पेज को देखा हो, नहीं ना, उन्हें तो मैं क्या करना चाहता हूं, इंक्लूड। एक्सक्लूड किन्हें करना चाहता हूं, जो इस पेज पे देखा हो। तो यहां पे जाऊंगा तो यहां पे आ रहा है ना, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, कोई स्पेसिफिक वेब पेज, कोई पेज। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे अब आ रहा है कंटेन, डज नॉट कंटेन और इक्वल। तो सबसे पहले समझते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है, मैं यहां पे आता हूं और सिर्फ इस शॉप को कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। तो अब क्या होगा, जहां भी फेसबुक को किसी भी मेरे वेबसाइट के किसी भी पेज में सिर्फ शॉप मिलता है, SHOP, ठीक है, ये शॉप मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, उन लोगों को ये ऐड नहीं दिखेगी। पूरी वेबसाइट में से जिस पेज में भी मेरे शॉप लिखा होगा, तो उन लोगों ने अगर मेरा पेज विजिट करा होगा जिसमें भी शॉप होगा, तो उन्हें ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने कर दिया एक्सक्लूड। फिर है डज नॉट कंटेन, जिस पेज में भी शॉप नहीं होगा उन लोगों को क्या कर देगा फेसबुक, एक्सक्लूड। जिन लोगों ने भी जिस पेज में शॉप नहीं था उन पेज को अगर विजिट करा है तो फेसबुक क्या कर देगा, एक्सक्लूड। जैसे कि अगर मैं ये करता हूं डज नॉट कंटेन, तो जैसे होम पेज, जिन लोगों ने भी होम पेज में विजिट करा होगा तो फेसबुक क्या कर देगा, उन्हें एक्सक्लूड कर देगा, मेरी ऑडियंस से क्या कर देगा, वो एक्सक्लूड। तो ये चीज का ध्यान रखना है, डज नॉट कंटेन। फिर है इक्वल्स, तो मैं क्या करूंगा, जब इक्वल होगा इस पेज के, उसी को क्या करे, वो एक्सक्लूड करे। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज को करना है तो आप क्या करोगे, हमेशा इक्वल लोगे। कंटेंट में क्या था, अगर मैं कंटेंट करता हूं और यहां से शॉप रखता हूं, तो इसका मतलब यह है जिस पेज में भी मेरा शॉप होगा उस पेज को क्या कर देगा, वो एक्सक्लूड कर देगा। और डज नॉट कंटेंट में मतलब क्या था, जिस पेज में भी उसे शॉप नहीं मिलेगा उसे क्या कर देगा, वो एक्सक्लूड कर देगा। जैसे होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, अबाउट में भी शॉप नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स में भी शॉप नहीं होगा, तो उन पेज को क्या कर देगा, वो एक्सक्लूड कर देगा। तो चीज का ध्यान रखना। तो मैं करूंगा इक्वल, ठीक है। तो अब इस, और यहां पे मैं रख दूंगा अपनी ऑडियंस का नाम, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करा, मैंने क्या करा, मैं उन लोगों की रीमार्केटिंग या कस्टमर ऑडियंस बनाना चाहता था जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट करा हो। कोई मैटर नहीं करता कौन से पेज को करा हो, कोई भी पेज को विजिट करा हो, मैं उन लोगों के ऑडियंस बनाना चाहता था। पर मैं यहाँ कंडीशन रख दी, बस जिन्होंने 100 पेज विजिट करा उन्हें छोड़कर। अब क्या क्या पेज बचे, होम हो गया, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पेज हो गया, ठीक है। सिर्फ इस पेज, जिन लोगों ने इस पेज को विजिट करा उनको नहीं दिखेगी, बाकी सबको ऐड दिखेगी। जैसे इस पे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आया, कोई भी प्रोडक्ट को देखा तो उन्हें ऐड दिखेगी। तो क्लियर है। तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से ऑडियंस का नाम रख लोगे। जैसे मैं रख लेता हूँ यहाँ वेबसाइट
ऑडियंस, और इससे क्या कर दोगे, क्रिएट ऑडियंस। बन गई क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, अब यहां आ रहा है ना पॉपुलेटिंग, तो इस पे फेसबुक कम से कम इसको काउंट करने के, पॉपुलेटिंग करने के कि कितने लोगों की आपकी ऑडियंस बनी है, तो यहां पे काउंट करने के फेसबुक कम से कम 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक टाइम दे देता है। 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक। ठीक है, पॉपुलेटिंग करने के लिए मतलब कि कितने लोगों की आपकी कस्टम ऑडियंस बनी है, जो आपने कंडीशन या कस्टम ऑडियंस बनाई है, जिन लोगों की आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है। तो पहली ऑडियंस बन गई। दोबारा से जाता हूं, कस्टम ऑडियंस में जाता हूं, वेबसाइट में। ये तो हो गया और वेबसाइट विजिटर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं उन लोगों का ऐड दिखाना चाहता हूं जिन्होंने सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट देखा हो, एपिक ब्लेजर। ठीक है, दोबारा से खोलते हैं। नेट्स हो गया। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, जो इस वाले प्रोडक्ट को या इस वाले यूआरएल पे आया हो, सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा। यहां पे जो हमने दिया था ना और वेबसाइट विजिटर, मैं लूंगा यहां पे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, जो जिन लोगों ने एक स्पेसिफिक वेब पेज देखा हो, कोई एक पेज देखा हो इन द पास, पिछले कितने दिनों में, 180 दिनों में। जिन लोगों ने मेरा कोई, अब यहां पे मैं सेट करूंगा, जैसे यहां मैं सेट करता हूं, यहां से मैं इक्वल से ले लेता हूं और यहां पे वो कर देता हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछले 180 दिनों में मेरा ये वाला पेज को विजिट करा है, इस पेज में यूजर्स आए हैं, मैं उन लोगों के क्या बनाना चाहता हूं, कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं। उन लोगों को मैं रीमार्केट या रीटारगेट करना चाहता हूं। सेकंड, और क्या कर सकते हैं, तो यहां पे आ रहा है एंड आल्सो, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। ठीक है, और यहां से मैं इक्वल करता हूं, और ये एक था एपिक ब्लेजर। अब मैं खोल लेता हूं, यार है बर्ड आई सूट जैकेट। ठीक है, इसे कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने क्या करा था, दोबारा देख लेते हैं। मैंने कहा था एंड आल्सो, और यहां पे इक्वल्स दे दिया। अब इसका क्या मतलब है एंड का, कि जो लोग या जिन लोगों ने मेरा ये वाला मतलब एपिक ब्लेजर और बर्ड्स आई सूट जैकेट दोनों देखा हो, या दोनों पेज को विजिट करा हो, उन लोगों की मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं। दोबारा समझ लेते हैं, जिन लोगों ने मेरा एपिक ब्लेजर वाला प्रोडक्ट या ये वाला पेज और ये वाला पेज दोनों देखा हो, जब दोनों पेज देखे हो, सिर्फ मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं, या मैं उन लोगों को रीमार्केट या रीटारगेट करना चाहता हूं। दोबारा क्लियर कर देता हूं मैं, ढंग से समझना। अब मैंने उन लोगों के ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन्होंने ये वाला पेज भी देखा हो और ये वाला पेज भी देखा, दोनों पेज देखे हो, तभी उन लोगों को मैं रीमार्केट या रीटारगेट करूं, या तभी उन्हें ये ऐड दिखे जब मैं ये कस्टम ऑडियंस बना रहा हूं। ठीक है, तभी ऐड दिखे जब ये दोनों पेज को विजिट करो। ठीक है, तो मैं इन लोगों की क्या बना रहा हूं, ऑडियंस बना रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेबसाइट एंड ऑडियंस। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो क्लियर है, तो एक बन गई ये, इसको कर देते हैं क्रिएट ऑडियंस। तो ये कह रहा है ऑडियंस का साइज छोटा है। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं और डन कर देते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं कस्टम। तभी मैंने सिर्फ आज आपको सिर्फ वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस,
और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो बताऊंगा वीडियो। मैं ये चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, एक टॉपिक जो भी मैं बताऊं तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं, यहां से मैं देता हूं पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज इन द पास्ट 180 डेज, यहां से ले लेता हूं इक्वल्स, यहां पे डाल देता हूं URL। अब यहां है इंक्लूड मोर पीपल, इस पर क्लिक करता हूं। अभी हमने क्या करा था पहले एक्सक्लूड, अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे पहले करा था एक्सक्लूड और अभी जो करा था एंड आर। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से बोलना कंफ्यूज ना होना, मैंने यहां पे URL डाला, ठीक है, स्पेसिफिक वेब पेज। अब मैं कर रहा हूं इंक्लूड, पहले क्या कर रहा था एंड आर। सो अब मैं कर रहा हूं इंक्लूड मोर पीपल, यहां से दोबारा ले रहा हूं स्पेसिफिक पेज। तो अभी मैंने दिया था पहले बर्ड आई, अब लेता हूं एपिक ब्लेजर और यहां से इक्वल्स, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, एंड आल्सो और इंक्लूड मोर पीपल। जब मैंने एंड दिया था तो एंड का मतलब था कि दोनों पेज विजिट करे हो, जब दोनों पेज विजिट करे हो तो ऐड दिखे। और जब मैंने इंक्लूड करा, इंक्लूड मोर पीपल, यहां पे और या तो ये पेज विजिट करा हो या ये पेज विजिट करा हो तो वो ऐड दिख जाए। एंड में क्या था कि दोनों पेज विजिट करे हो, तो अगर उनमें से एक भी करा होता तो ऐड ना दिखती, दोनों के दोनों विजिट करे होने चाहिए। और में क्या है, दोनों में से अगर एक भी पेज विजिट करा हो तो भी ये ऐड उसने दिख जाएगी, तब भी उन्हें रीमार्केटिंग की ऐड दिख जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। एंड और में, एंड में क्या था, कंडीशन हमने रखी थी कि दोनों के दोनों पेज विजिट होने चाहिए, उसने विजिट करे हो, दोनों पेज देखे हो। और कंडीशन में क्या था, जब हमने इंक्लूड मोर पीपल करा तो और कंडीशन में क्या था कि दोनों में से कोई भी एक पेज विजिट करा हो तो उसे ऐड दिख जाएगी, उसे रीमार्केटिंग ऐड यहां हम रीटारगेट कर पाएंगे, ठीक है, कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक पेज देखा हो। ये हो गया। फिर है फर्दर रिफाइंड बाय, यहां पे एक और ऑप्शन आ रहा है ना, फर्दर रिफाइंड बाय, इस पे क्लिक करता हूं, यहां पे लेता हूं फ्रीक्वेंसी। देखो यहां से मैं क्या करा, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, यहां से ले लिया इक्वल्स, यहां डाल दिया पेज का URL, यहां से ले लिया फर्दर रिफाइंड बाय पे क्लिक करा, यहां से करा फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं यहां पे डाल देता हूं 3। जिन लोगों ने कम से कम 3 या 3 से ज्यादा बार इस पेज को देखा हो, विजिट करा हो, सिर्फ मैं उन लोगों को क्या करना चाहता हूं, रीटारगेट या रीमार्केट। समझना, मैं रिफाइन बाय में गया, दोबारा देखते हैं। अब मैं फर्दर रिफाइन बाय में गया, यहां से गया फ्रीक्वेंसी और मैंने करा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से ले लिया जितना भी जैसे 3 या 2, ठीक है। मैं यहां से लेता हूं 3, इसका मतलब हुआ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिन लोगों ने 3 बार देखा हो, 3 बार या 3 से ज्यादा बार, 3 या 3 से ज्यादा बार इस पेज को विजिट करा हो, इस पेज को देखा हो, मैं सिर्फ उन लोगों को क्या करना चाहता हूं, रीटारगेट या रीमार्केट। सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगी, कस्टम ऑडियंस उन्हीं लोगों की बनाई है जिन्होंने इस पेज को 3 या 3 से ज्यादा बार देखा हो। क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, और वेबसाइट विजिटर और पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, एक्सक्लूड पीपल, इंक्लूड मोर पीपल, एंड आल्सो और फर्दर रिफाइन बाय। अब बात करते हैं विजिटर बाय टाइम स्पेंट। विजिटर बाय टाइम स्पेंट, आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो आपकी वेबसाइट को विजिट तो करा हो, पर उनमें से सिर्फ टॉप 25% जिन्होंने कि आपके वेबसाइट को विजिट करा हो, पर टॉप 25% वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम आपके उस पर टाइम स्पेंड करा हो, आपकी वेबसाइट में ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो, सबसे ज्यादा देर तक रुके हो, तो आप उनमें से टॉप 25% लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो इन द पास्ट, पिछले कितने दिनों में, 180 डेज में। इसका क्या मतलब है, विजिटर बाय द टाइम स्पेंड, कि विजिटर उन लोगों की मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा, तो वो क्या है, विजिटर बाय द टाइम स्पेंड। तो मैं चाहता हूं
टॉप 25% वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा टाइम विजिट करा हो, ठीक है, या रुके हो। फिर है टॉप 10% कि बहुत टॉप 25% है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करा हो। फिर टॉप 10, अब मैं टॉप 10 रो की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। टॉप 10% उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जो मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करा हो या मेरी वेबसाइट पे रुके हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा हो। उन टॉप 10% रो की मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। फिर है टॉप 5%, मैं उन लोग की कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे टॉप 5%, मतलब सबसे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो मेरी वेबसाइट पे। टॉप 5% मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो, मेरी वेबसाइट में रुके हो, ठीक है। तो मैं उन लोगों की क्या बनाना चाहता हूं, एड बनाना चाहता हूं, कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं। तो यहां पे क्या है, विजिटर बाय टाइम स्पेंड, किन लोगों की, टॉप 5%। अब यहां पे ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट स्पेसिफिक वेब पेज। तो यहां करता हूं, मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां से इक्वल करता हूं। तो मैं करता हूं, जिन लोगों ने इस वाले पेज में या इस वाले प्रोडक्ट में एपिक ब्रेजर या इस वाले पेज में कितना टाइम स्पेंड कराओ, कम से कम 5%, मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूं टॉप 5% लोगों की जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो मेरी वेबसाइट में। टॉप 25% है, फिर 10 है, फिर 5, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, 5%। तो जिन लोगों ने टॉप 5%, उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूं जो टॉप 5% वो लोग थे जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो मेरे वेबसाइट में। तो टॉप 5% है, ठीक है। तो मैं उन लोगों की क्या बनाना चाहता हूं, ऑडियंस बनाना चाहता हूं जो इस वाले पेज में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा। अगर टॉप 25% रहता तो उन लोगों की जो सबसे ज्यादा टॉप 25% वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा मेरे वेबसाइट में टाइम स्पेंड करो। तो यहां से आप 25, 10 या 5 कोई भी ले सकते हो। तो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट देगा वो क्या देगा आपको, टॉप 5%। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आपके टाइम स्पेंड करा होगा तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। तो ये क्लियर है। फिर ऑप्शन है पेज व्यू, यहां पे आ रहा है ना, फ्रॉम योर इवेंट। तो हमने इवेंट पिक्चर करे थे। इवेंट पिक्चर क्या थे कि अगर हम कोई स्पेसिफिक एक्शन को या स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि हम परचेज को ट्रैक करना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट को करना चाहते हैं, रीड को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके क्या था, हमारे इवेंट पिक्चर। तो यहां पे जो आपको डिफॉल्ट आएगा वो आएगा पेज व्यू, अगर आपने कोई भी इवेंट क्रिएट नहीं करा होगा। अगर आपने कोई भी इवेंट क्रिएट नहीं करा होगा तो डिफॉल्ट क्या होगा, पेज व्यू, ठीक है। अगर आपने कोई पिक्चर करा होगा, आपने कोई भी पिक्चर करा होगा, तो जितने भी पिक्चर करे होंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, वो पिक्चर आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कौन कौन से पिक्चर करे हैं इस वेबसाइट के ये, तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है पेज व्यू, व्यू कंटेंट, एडवांस इवेंट, कॉन्टैक्ट, रीड, इंसर्ट, चेकआउट, रीड। तो जितने भी आपने पिक्चर यहाँ पे जितने भी इवेंट पिक्चर को हमने फायर करा होगा तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। तो अब देखो हमने कैसे कैसे कस्टम ऑडियंस टारगेट बनाई अभी तक। वेबसाइट विजिटर कि जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट करा हो, कोई भी पेज को विजिट करा हो, ठीक है, पूरे वेबसाइट के पेजेस को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ। फिर है कोई स्पेसिफिक पेज को, फिर टाइम के हिसाब से जिन लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम बिताया हो मेरे वेबसाइट में, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा हो या सबसे ज्यादा मेरी वेबसाइट में रुके हो। फिर है इवेंट के हिसाब से, जैसे आपको इवेंट क्या था, हमने इवेंट पिक्चर क्रिएट करा था, है ना, कि अगर हम कोई स्पेसिफिक इवेंट या स्पेसिफिक एक्शन को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो अगर मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, उन लोगों की मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा हो, जिन्होंने क्या करा हो, ऐड टू कार्ट करा हो मेरी वेबसाइट में, कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा हो पिछले 180 दिनों में, या जिन लोगों ने व्यू कंटेंट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को देखा हो, जैसे ये है ना व्यू कंटेंट, तो जिन लोगों ने पिछले 180 दिनों में व्यू कंटेंट करा हो, कोई भी प्रोडक्ट को देखा हो, कोई भी पेज को देखा हो, अगर वो पिक्चर आपके उस वेबसाइट पे लगा है तो उन लोगों की वो क्या बना के देगा आपको, कस्टम ऑडियंस।
तो ये सारे एक्शन कहाँ हो रहे थे, वेबसाइट के अंदर। तो इसलिए हमने जब कस्टमर ऑडियंस क्रिएट करी तो हमने क्या करा, वेबसाइट का ऑप्शन लिया। तो आज सिर्फ मैंने आपको वेबसाइट का बताया क्योंकि ये बहुत डेप्थ टॉपिक है ना, बहुत ऑप्शन थे, तो मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। तो अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, इसको इंप्लीमेंट करना है। आज कम से कम 3 से 4 ऑडियंस बनाओ, जो जो मैंने आपको कंडीशन बताई है हर को ट्राई करो। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, और वेबसाइट विजिटर्स, फिर क्या करोगे, और वेबसाइट विजिटर करके एक्सक्लूड कर दोगे किसी भी एक पेज को। फिर यहाँ से लोगे पीपल स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है, यहाँ से इंक्लूड करके देखोगे, एक्सक्लूड करके देखोगे, फर्दर रिफाइन बाय करके देखोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आप सब ऑप्शन करके देखोगे। फिर क्या करोगे, एंड आल्सो करके देखोगे। एंड और में क्या डिफरेंस था, जब एंड करोगे तो इसका मतलब है जब दोनों के दोनों, जिन यूजर ने दोनों के दोनों वेब पेज देखे हो, जब दोनों पेजों को देखे हो तो तब उससे ऐड दिखे। फिर था हमारे पास इंक्लूड, मतलब और मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक पेज को अगर देखा हो, अगर दोनों में से एक भी देखा हो तो भी उससे क्या हो जाए, ऐड शो हो जाए या उन लोगों की मेरी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाए। और क्या था, फर्दर रिफाइन बाय। फर्दर रिफाइन बाय में गया, यहां से फ्रीक्वेंसी ली, मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन लोगों ने कम से कम सॉरी दोबारा लेता हूं, फर्दर रिफाइन बाय, यहां से लेते वेब पेज, ठीक है, यहां से फ्रीक्वेंसी ले लूंगा फर्दर रिफाइन बाय से। तो इसका क्या मतलब होगा, 3 बार इज ग्रेटर देन 2 या 3 जो भी रखोगे, कम से कम जिन लोगों ने 3 बार मेरे वेबसाइट को क्या करा हो, विजिट करा हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जिन लोगों ने कम से कम 3 बार मेरे इस पेज को विजिट करा हो, मैं उनकी क्या बनाना चाहता हूं, ऑडियंस बनाना चाहता हूं। उसके बाद क्या था, विजिटर बाय टाइम स्पेंड, जिन लोगों ने कम से कम उन टॉप 5%, सॉरी उन टॉप 25% लोगों की मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। ये उन लोगों की मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जिन्होंने कम से टॉप 5% लोगों की मैं ऐड बनाना चाहता हूँ, ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करा, या टॉप 10% या टॉप 5%। जो सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या देगा, वो टॉप 5 या टॉप 10%, उन लोगों की मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मेरी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करा हो। फिर ऑप्शन था फॉर्म योर इवेंट, कि कोई स्पेसिफिक इवेंट जिन्होंने करा हो, स्पेसिफिक एक्शन करा हो मेरी वेबसाइट में, ठीक है, मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। पर उसके आपके क्या होना चाहिए, इवेंट पिक्सल फायर होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, तभी बनेगी कस्टम ऑडियंस। तो पिक्सल जरूरी है। तो अगर मैं लेता हूं यहां से ऐड टू कार्ट, तो मैं उन लोगों के ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा हो। तो आपका काम क्या है कि कस्टम ऑडियंस बनानी है वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट जरूर करके देखना, जब तक इंप्लीमेंट प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।